नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि पितरों को सही करने का उपाय। तो पितरों को सही किया कैसे जाता है और पितर कैसे होते हैं कि उनको सही करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पितर खराब क्यों होते हैं और पितर होते कौन हैं। जैसे हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज जो भी कह लीजिए आप, वो जब इस दुनिया से चले जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, सीधी सी भाषा में बोला जाए तो जब वो मर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सभी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे कर्म इतने अच्छे होते नहीं हैं कि हम मतलब हमें मुक्ति मिल जाए, स्वर्ग लोक तरफ की ओर हम पधार चुके हों। ऐसा नहीं होता, हम इधर ही फंस जाते हैं। तो जब हम नर्क में फंस जाते हैं, हम प्रेत योनियों में फंस जाते हैं, तो हमें बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ भोगनी पड़ती है, बहुत समस्याओं से हम घिर चुके होते हैं। तो उस समय सेम इसी तरह हमारे पितर भी होते हैं। हमारे पितर जैसे कोई मतलब किसी अन्य योनि में, जब हम जैसे कि हम लोग कह लीजिए मनुष्य योनि में हैं, तो मरने के बाद प्रेत योनि में चले गए, ठीक है, भूत योनि में चले गए, तो वहाँ पे तो कष्ट तो भोगना ही होगा ना। तो जब कष्ट भोगेंगे तो उनको जब समस्या होता है तो देखते हैं कि हमें कोई यहाँ से पार लगाए हमारा। तो पार कौन लगाएगा? उनके ही वंशज कोई लगाएगा ना। तो उनके वंशज तो यहाँ ऐश करते रहते हैं। अब जैसे आपके दादा बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारे पैसा इकट्ठा करके रखे, अब खुद तो भोग नहीं पाए, चाहे भोगे भी वो चल दिए, अब उनकी संपत्ति पे आप ऐश कर रहे हो। होता क्या है आप ऐश तो कर रहे हो, लेकिन वहाँ वो कष्ट में फंसे हुए हैं, तो उनको बुरा लगता है कि मैंने इतना सारा कुछ अर्जित किया और मेरा संपत्ति को खाने के लिए हम मुँह फाड़े बैठे पड़े हैं, लेकिन वो आज मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ फंसा पड़ा हूँ। तो उनको कष्ट होता है, उनको दुख होता है, तो श्राप देते हैं। कोई हमारा बनता हुआ काम को भी बिगाड़ देते हैं। कोई काम अच्छे ढंग से बनने नहीं देते। हमारी कहीं मतलब घर में, परिवार में एक दूसरे से अच्छा मेल मिलाप नहीं होता है, तुरंत बात बात पे लड़ाई झगड़ा होते रहता है। इस तरह की कई ठो परेशानियाँ आती रहती है। हमारे बच्चे पढ़ाई में पीछे रहते हैं, पढ़ाई में आगे नहीं हो पाते हैं। कुछ जिसको कहते हैं भोथर दिमाग, मतलब जिसका दिमाग ही नहीं होना। ऐसे बहुत से लोग को आप देखे होंगे कि मतलब कुछ क्रैक माइंड के होते हैं। बच्चा तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है। तब बुद्धि नहीं है तो सुंदरता काहे का? उसका शरीर बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है, वो किस काम का? कोई काम का नहीं हुआ। घर में एक से बढ़ के एक बीमारियां आती रहती है, ये भी आप देखते होंगे। आदमी धंधा कर रहा है, साला वो सोना भी छू रहा है। कहते हैं ना कि सोना छू रहा है तो मिट्टी हो जा रहा है। इस टाइप का भी परेशानी आता है। तो जब पितर खराब होते हैं तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ खराब होता है, अपनी ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाता है। मतलब ज़िंदगी को नर्क से भी ज़्यादा खराब कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं एक प्रयोग लाया हूँ, और ये प्रयोग हवा में मत लीजिए। मैं आपको ये पहली वीडियो है जिसमें मैं पूरा प्रयोग आपको बता रहा हूँ। कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं। हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरा फीस जमा करिए, मैं आपको एक प्रयोग दूंगा, लेकिन ये पूरा प्रयोग मैं निःशुल्क दे रहा हूँ और पूरा विधि विधान से बता रहा हूँ। इस वीडियो को एक बार नहीं 1000 बार देखिए, पूरा विधि इसी में है। आपको व्हाट्सएप करके, फ़ोन करके पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको करना क्या है? यदि आप पितृपक्ष में इस प्रयोग को करते हैं, जैसे पितृपक्ष का मतलब बहुत लोग नहीं समझते होंगे, तो पूर्वजों का, पितरों का जो समय आता है, जिस समय उनका पूजा होता है, जिस समय लोग अपने अपने बाल का मुंडन करवा के चलते हैं, पितरों का पूजा करते हैं, गया में श्राद्ध कराते हैं वो, तो उस समय, नहीं ये भी नहीं पता होगा तो पंडित से पूछ लेना, किसी पंडित से, किसी बुजुर्ग ब्राह्मण, जानकार ब्राह्मण से पूछ लेना पितृपक्ष कब आएगा, वो बता देंगे आपको। और अगर वो भी नहीं, पितृपक्ष में मान लो आपके पास समय नहीं है, तो आप जल्दी करना चाहते हो, तो काम उतना ही करेगा। उस समय करो या अभी कर लो, काम उतना ही करेगा। काम में ये नहीं कि उस समय 100% करेगा, अभी 98% करेगा, 76% करेगा, 50% करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो काम 100 तो 100 उस समय भी और अभी भी। तो सबसे पहले किसी भी दिन को, कोई भी दिन चुन लो, अमावस्या चुन लो, या फिर आप
कोई भी दिन को चुन सकते हो, शनिवार ले लो, मतलब जो आपको अच्छा लगे, सोमवार ले लो। आपको करना क्या है, भोर में उठना है 4 बजे। आपके घर की कोई बड़ी महिला होगी, अब ऐसा नहीं कि बड़ी महिला का मतलब कि सबसे बड़ी तो है हमारी दादी माँ, लेकिन वो बिस्तर पे लेटी हैं, वो चल नहीं पा रही हैं, तब उनको नहीं, मतलब जो बड़ी हो और जो कर सके उस काम को। आपको सुबह 4 बजे उठना है और बाहर निकलना है। आपके जो मेन दरवाज़ा है मेन दरवाजे पे थोड़ा सा गौ माता का गोबर से लिपाई करना है, और लिपाई करने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा जल को छिड़कना है। इसके बाद 1 लोटा, जिसको लोटे के बारे में नहीं पता होगा वो नेट पे सर्च करके लोटा पता कर लेंगे, भाई साहब कि लोटा होता क्या है, ठीक। तो लोटा 1 लोटा जल, शुद्ध जल लेंगे, वही जो माता जी बहन जी जो भी कर रही है, जो लेडीज मतलब उस क्रिया को कर रही है, 1 लोटा जल लेगी और वहाँ पे अर्घ देगी। जैसे भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है वैसे दक्षिण की तरफ मुँह करके पितरों का ध्यान करते हुए अर्घ देगी। इसके बाद वो आ जाएगी, कुछ नहीं करना है, इसको आकर के नहा धोवा लेना है। अब उसको खाना बनाना है, भोजन बनाना है, क्या, पितरों के लिए अच्छे ढंग से साफ़ सफाई करने के बाद पितरों के लिए भोजन बनाना है। पूड़ी बनाना है, सब्जी बनाना है और खीर बनाना है थोड़ा सा। तो खीर बनाना है, ज़्यादा भी नहीं बनाना है, बता रहा हूँ। पूड़ी आप बना लेंगे, क्या बोलते हैं, 2 ठो लास्ट में, जब लास्ट में बता रहा हूँ उसका प्रयोग, उस लास्ट में आप गिनती कर लीजिएगा, बता दूँगा आगे। पूड़ी सब्जी खीर बन गया। इसके बाद आपका जो भी उस घर का बड़ा बेटा हो या जो कर पाए, मतलब वो बड़ा लड़का हो या बुजुर्ग कोई आदमी हो, अब ऐसा भी नहीं कि जो चल ही नहीं पा रहा हो, मतलब जो बड़ा हो उस घर में मौजूद हो उस वक्त। ऐसा भी नहीं कि एक पिता है उसका 4 बेटे हैं तो सबसे बड़ा वाला लड़का, तो सबसे बड़ा वाला लड़का पता चल रहा है मुंबई में रह रहा है और यहाँ दिल्ली में उसका घर है, ऐसा नहीं। तो उस घर में जो व्यक्ति सबसे बड़ा हो उस वक्त, यानी बुजुर्ग को छोड़ के जो मतलब चलने फिरने से असमर्थ है, तो वो आदमी ये प्रयोग कर सकता है। उसको नहाना धोना है और एक पत्तल लेना है, पत्तल पे सारा सामग्री भोजन का रखना है और 1 गिलास में या लोटे में जल लेना है और उसको छत पे चढ़ जाना है। अब मान लो हर किसी के पास छत तो होता नहीं है, जिसके पास छत नहीं है, जो कच्चे मकान में रहता है वो क्या करेगा, वो आंगन में कर लेगा। अगर आंगन में नहीं है, बाहर दरवाजे पे ही कर लेगा, जहाँ उसको सुविधा लगे उस हिसाब से वो कर सकता है। खुद एक आसन लगाएगा, बैठेगा, इसके बाद सामने खाना रखेगा, उसके उधर आसन रखेगा एक, और सफ़ेद कलर का हो तो अच्छा है, सफ़ेद कलर का आसन रख लेगा। और अब वो रख लिया, इसके बाद क्या करना है, उसको हाथ में थोड़ा सा चावल लेगा और चावल लेने के बाद अब वो व्यक्ति संकल्प करेगा, मतलब जैसे संकल्प करते हैं ना किसी पूजा पाठ में, वैसे ही वो आह्वान करेगा पितरों का, मन में ध्यान करेगा और बोलेगा, हे मेरे पितृ देव, जितने भी मेरे पितृ हैं, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ, कौन कौन है मैंने नहीं देखा, जितने भी मेरे पितृ हैं जो इस लोक में भटक रहे हैं, गलत लोकों में आप भटक रहे हैं, कहीं किसी के बंधन में हैं, चाहे जैसे भी हैं, आप सबको मैं आह्वान कर रहा हूँ, आइए मेरा भोजन, मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद आप ग्रहण करिए और मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। और बाकी आपके जो दिमाग पे आए वो सब बोल लीजिएगा आप। इसके बाद वो चावल जो है उसी आसन पे आपको छोड़ देना है, मतलब ये भाव करना है कि ये चावल नहीं है, इस चावल में मेरे पितृ विराजमान हो गए हैं, अब मैं इसको उनके आसन पे स्थापित कर रहा हूँ। आप वहाँ आसन पे छोड़ दिए। अब क्या करना है, जो आपने भोजन रखा है उस भोजन को हाथ में उठाएंगे और उनके तरफ इशारा करेंगे कि आप इसे ग्रहण करें, और फिर भोजन को नीचे रख देंगे। फिर जल उठाएंगे, जल उनकी तरफ इशारा करेंगे कि ये आपको मैं चढ़ा रहा हूँ, जल है, आप इसको ग्रहण करें, और उधर रख देंगे। तो अब क्या होगा, आपने भोजन दे दिया, जल भी दे दिया, अब आप वहीं पे आसन पे चुपचाप बैठे रहेंगे कुछ देर, यानी 10 से 15 मिनट आप बिना हिले डोले बैठें और एकदम सटीक ध्यान करें अपने पितरों का ध्यान करें, उनसे विनती करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमसे
हमारे घर में जितने लोग हैं, इन लोगों से जो भी गलतियां हुई है सबका क्षमा मैं आपसे मांग रहा हूं, और ये सभी गलतियों को क्षमा करें और आगे से मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए कि मैं खुश रहूं, मेरे घर परिवार के लोग खुश रहें, हर तरह के रोग से मुक्त रहें, किसी भी तरह का ग्रह बाधा हम पे ना आए, किसी भी तरह के दुश्मन हम पे हावी न हो पाए, भूत प्रेत का बाधा ना आ पाए। ये सब की जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। आप सब हम लोगों की रक्षा करेंगे। हम आपके पुत्र हैं, आपके वंशज हैं। आप कृपा कर हमारी रक्षा करें। आप हमें इस टाइप से बनाइए कि हम आपके लिए आगे का रास्ता खोज सकें, हम सक्सेस हो जाएं, हम कामयाब हों कि आगे का रास्ता आपके लिए अच्छा ढूंढ सकें, आपको मुक्ति दिला सकें, आपको इस लोक से मैं नर्क लोक प्रेत योनि से, भूत योनि से, जिसमें आप भटक रहे हैं, यहाँ से मैं आपको मुक्त करा सकूं, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस टाइप से जो भी आपको बोलना होगा, थोड़ा सा सब कुछ मेरे ही कहने के हिसाब से नहीं, कुछ खुद से भी दिमाग लगा करके बोलेंगे आप, और मन ही मन प्रार्थना करते रहेंगे 10-15 मिनट तक। और जब आपका प्रार्थना ख़त्म हो जाए, 10-15 मिनट तक आप कर लें, तो आप प्रणाम करके उठ जाएंगे। इसके बाद अब जो भोजन चढ़ाए हैं, प्रसाद चढ़ाए हैं, वो तो भाई चढ़ाए हैं तो ख़त्म तो हो नहीं जाएगा, और वहाँ पे रहेगा ही। अब उसका क्या करेंगे आप, 2 रोटी उसमें से कौआ को देंगे, 2 गाय को देंगे, 2 कुत्ते को देंगे, ठीक है। तो एक टोटल हो गया आपकी 6 रोटी। तो आपको 6 रोटी बनानी है, ठीक। और अभी आपको मैंने गिनती भी करा दी। तो और ये संभव नहीं है कौआ मिलना, ठीक है, कौआ जल्दी नहीं मिलता है, तो आप गौ माता को ही दे सकते हैं और कुत्ते को भी दे सकते हैं। तो ये प्रयोग इतना में ही आपका सिमट जाएगा, और आप इस प्रयोग को हमेशा करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि आप पितरपक्ष में कर रहे हैं तो पूरे 15 दिन इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा मिलेगा। 15 दिन में रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा, देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। घर में खुशहालियाँ आने शुरू हो जाएंगी, हर तरह से कार्य आपके बनने लग जाएंगे, ठीक है। और यदि आप किसी और समय में करते हैं तो आप करिए, अमावस्या के दिन एकदम शुभ रहेगा, कर सकते हैं। बाकी किसी भी दिन करिए, जब आपको अच्छा लगे आप करिए। और हफ्ता दिन में 1 बार कर सकते हैं, 15 दिन में 1 बार कर सकते हैं, महीना दिन में 1 बार कर सकते हैं। यानी कि आप इस प्रयोग को हमेशा करते रहिए, जीवन भर आप इस प्रयोग को करिए। भले से महीना दिन में 1 दिन करिए, फिर देखिए इसका कमाल। आप हर जगह से जीत आपको मिलेगा, आप कहीं हारने का मुंह नहीं देखेंगे। आप इस प्रयोग को करिए। आगे मैं आपको आपके पितरों को कैसे मजबूत किया जाता है उस वीडियो को भी डालूंगा। पितृ बलवान कैसे होंगे, और पितृ जब बलवान होंगे ना, फिर देखिएगा चमत्कार क्या होगा। ये मेरे दादा गुरु ने मेरे गुरुदेव को बताया, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया, और ये मेरे जितने भी गुरु भाई हैं सभी लोगों ने किया, मैंने भी किया इस प्रयोग को, और आगे भी करूँगा। बाकी आप देखिए इसका रिजल्ट। तो बाकी आप लोग समझ गए होंगे, सब कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे लिख देना भाई, मैं उसका जवाब दे दूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को विराम देते हैं। आपके पितृ आप पे कृपा करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।